हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश कुमार और आज बात करूंगा एक कहानी की। जो अगर आप इस पूरी वीडियो में अगर आप बने रहेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग सोचते कैसे हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कितना अच्छा होता है और कितना बुरा होता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है कि एक लड़की होती है और उसका ना एक भाई होता है। तो उसके पिताजी जो होते हैं ना, उनके पास बहुत सारा धन संपत्ति था। तो वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि वो उनकी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो होता क्या है कि अब उनके पास बहुत सारी संपत्ति हो जाती है, उन दोनों भाई और बहन के पास। तो उसका जो भाई था ना, वो बड़ा ही शराबी था। तो उसकी बहन समझदार थी, तो उसके पास जितना धन था, तो उसका भाई उससे माँगता था। लेकिन वो लड़की उसको जानती थी कि ये पूरा दारू पी के खराब कर देगा, यानी कि पैसा समाप्त कर देगा, इसलिए वो लड़की उसको नहीं देती है। तो होता क्या है कि उसका जो भाई था ना, वो परेशान होके अपनी जान दे देता है, यानी कि खुद को मार लेता है। तो उस लड़की को ना बहुत ही पछतावा होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वज़ह से मेरा भाई मर गया, अगर मैं इसको पैसे दे देती तो शायद ये बच जाता, यानी कि इसकी मृत्यु नहीं होती। तो होता क्या है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा अंदर-अंदर परेशान होती है ल और वो उसकी कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, तो वो एक कंपनी में ना काम करने लगती है। तो वो अंदर से जो उसका गुस्सा था ना, वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था, जिसकी वजह से वो खूब काम करती थी। बाकी लोग अगर 5 बजे चले जाते थे, शाम को छुट्टी हो जाती थी, तो वो और देरी तक काम करती थी, ताकि उसका बॉस उसको एप्रिशिएट करे। लेकिन धीरे-धीरे होता क्या है कि उसके पति धीरे-धीरे नाराज़ होने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करती है और उसके बच्चे भी धीरे-धीरे कटने लगते हैं, क्योंकि वो अब शाम को बहुत ज़्यादा देर से आती थी, 10 बजे, 11 बजे रात को आती थी। तो उसकी वजह से उसका रिलेशनशिप जो था ना, वो खराब होने लगा। अब वो क्या हुआ, अब रिलेशनशिप खराब होने लगा और उसका जो पति था वो उसको ना तलाक देने के लिए बोल दिया कि अब मैं तुमको तलाक दूँगा। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है और एक संत के पास जाती है। तो वो जो संत थे उसकी बातों को गहराई से समझते हैं और उसकी पूरी फ्लो को, यानी कि दिमाग में जो-जो चल रहा होता है सब कुछ समझते हैं कि किस वजह से परेशानी हो रही है। तब उसको समझाते हैं कि तुम्हारी जो परेशानी है ना, वो क्यों है? क्योंकि देखो तुम्हारे अंदर का जो वो गुस्सा था ना, उसकी वजह से तुम ज़्यादा काम कर रही थी और उसी की वजह से परेशानी हो रही है। अगर इस थॉट को तुम निकाल दो, क्योंकि देखो भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। हम ही अपने आप को कष्ट देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, समस्या सब कुछ आती है। इसलिए इस दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मरा है। क्योंकि अगर तुम उसको पैसे दे देती, तो वो जाके दारू पी के पूरा पैसा बर्बाद कर देता और भी शराबी हो जाता। उस समय तुमने अच्छा ही किया था। इसलिए परेशान मत हो, अपने अंदर से इस विचार को निकाल दो। और इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप जो भी करते हैं ना, वो पुरानी गुस्सा, मतलब अंदर जो प्रॉब्लम्स भरी होती है ना, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा होता है और इसी फ्लो को, यानी कि थिंकिंग को समझो, तभी आप ना कुछ, मतलब आप हैप्पी, आप खुश रह सकते हो, क्योंकि अपनी थिंकिंग को समझो। जो भी होता है ना, वो भगवान नहीं करता, क्योंकि भगवान क्यों चाहेगा कि हमारे ही बंदे दुखी और परेशान रहे? हमारी थिंकिंग है जो हमको दुखी और परेशान करती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो यार, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशन आपको हर दिन मिलती रहे। और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये काम आ जाए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।